हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे के लिए मैथ। ऐसा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था और यही अपना चल रहा है। रेलवे की चाहे आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो या आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल हो, सभी के लिए मैथ अपने पास यूजफुल है। कल मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था कि सर अपना सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा। तो भाई अभी तक आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं है, तो आपकी एग्जाम से पहले कंप्लीट तो मैं आपको सिलेबस कराऊंगा और यहाँ से कम 30 या 40 आपको प्रैक्टिस सेट में आपको करवा दूंगा। तो चलिए आज ही क्लास की हम शुरुआत करते हैं। कल मैंने कहाँ तक आपको क्वेश्चन करवा दिया था? 50 नंबर तक कल मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। आज क्वेश्चन कौन सा है? 51। और जो मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, आपको सोल्व करने चाहिए। तो करो ये वाला क्वेश्चन। यहां पर क्या बोल रहे हैं? एक धनराशि में 4 वर्षों में साधारण ब्याज में 40% की वृद्धि होती है। यानी 4 वर्ष का रेट कितना दे रखा है? 40% की वृद्धि होती है 4 साल में। समान दर पर 6,000 रुपये पर कि धनराशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास 4 वर्ष का रेट क्या है, अगर 40% रेट है 4 वर्ष की, तो 1 वर्ष की रेट मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर रेट यहाँ से 10% आ जाएगी। अब इसी रेट से 6,000 रुपये पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो अपने पास प्रिंसिपल तो कितना है? 6,000 रुपये है। रेट हमने कितनी निकाल ली? 1 साल की रेट हमने निकाल ली 10%। टाइम कितना दे रखा है अपने को? यहाँ पर 3 वर्ष अपने को टाइम दे रखा है और यहाँ से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो मुझे एक चीज समझाओ आप, यहाँ से टाइम 3 वर्ष है, रेट अपने पास 10% है, तो 3 वर्ष के लिए 10% की रेट से इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से आप बोलोगे सर 10% की रेट से 3 वर्ष के लिए इफेक्टिव रेट अपने पास कितनी होती है? 33.10 अपने पास इफेक्टिव रेट होती है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो अब यहाँ से अपने को 6,000 का 33.10% निकाल दो। ये लो 33.10% अपॉन में कितना आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब 60 को 33.10 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो अपने पास यहाँ से आएगा। 6 को गुणा करूंगा 1 से, तो ऐसे कितना गया? 6। 6 गुणा 3 18, कैरी 1। 6 गुणा 3 18, 18 और 1 कैरी 19। और अपने पास यहाँ पर देखो 2 संख्या बाद में पॉइंट है, तो 2 संख्या बाद में पॉइंट लगा दो। अपना आंसर कितना आ गया? 1986 अपना यहाँ से आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो आपको 4 साल का रेट दे रखी है और यहाँ से आपको 1 साल की रेट निकालनी है और प्रिंसिपल आप यहाँ पर 6,000 रुपये दे रखा है, रेट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली और टाइम दे रखा है और यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। इस टाइप का भी आपके क्वेश्चन खूब आए थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये लो, अब ये देखो क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चन है अपने पास 2 तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है अपने को। करो इस क्वेश्चन को करो। यहां पर क्या दे रखा है? किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 156 है और 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 254 है। तो यहाँ से ब्याज की दर ज्ञात करो। तो पहले मैं यहाँ से आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। टाइम कितना दे रखा है? पहले मैं 3 साल का निकाल रहा हूँ। कितना दे रखा है? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 254 दे रखा है और ऐसे 2 साल का कितना दे रखा है? 156। तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 कितना दे रखा है? 156 दे रखा है। अब मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट को मैं सेकेंड से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर मेरे पास P भी आएगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर P आएगा। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है,
ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ से p भी कॉमन ले रहा हूँ, तो p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर मेरे पास यहाँ से कितनी है, 3 है, और -1 आ गया। क्यों आ गया, मैंने यहाँ से p कॉमन ले लिया। बाहर कितना चल रहा है अपने पास, 254 अपने पास है। अब अपॉन में p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2 और माइनस का 1 बराबर में कितना है, 156 मेरे पास यहाँ पर है। अब देखो p से तो p कट गया। अगर आप यहाँ से इसका क्यूब खोलोगे तो अपने पास एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस r अपॉन 100 है, इसको मैं मान रहा हूँ a। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, a का क्यूब -1 अपॉन a स्क्वायर -1 बराबर में कितना आ गया, 254 अपॉन 156। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a -1 अंदर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a अपॉन में कितना आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो अपने पास अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो यहाँ से क्या आ गया, a -1 अपॉन a प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 254 अपॉन 156। अब यहाँ से देखो a-1 से a-1 मेरे पास यहाँ से कट गया। अब इसको आप यहाँ से सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो अपने को सोल्व करने में टाइम लगेगा। तो फिर इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, अगर एग्जाम में अपने पास आ जाए तो इतना लेंथी तरीके से तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि इतना प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम गुजरेंगे तो अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और एक ही क्वेश्चन में अपने पास 10 से 12 मिनट लग जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, सबसे शॉर्ट मेथड अपने पास क्या होता है वो समझो। एक साइड लिखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 ईयर CI, यहाँ से कितना है 2 साल का 156, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 3 ईयर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 254। अब इनको कट रहा है तो काट दो, यहाँ से 2 से कट रहा है 78 टाइम, और 2 से कट रहा है 2 और 7 127। अब यहाँ से वो क्या करना है, 127 में से 78 माइनस करना है, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 49। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, इस 49 का रूट करना है, तो इसका रूट कितना आ गया, 7। अब 7 से 1 कम कितना आएगा, 6, तो इसका 1/6, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर दो, 100 से, तो यहाँ से कितना आ गया, 16 से 2/3 अपना यहाँ से आंसर आ गया। जब भी अपने पास दूसरे साल व तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो, या तीसरे साल या चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो, तो फिर अपन यहाँ से इस टाइप से ही करेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। यार अगला क्वेश्चन अपने पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 200 वर्ष, तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 331 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो मैंने आपको क्या बोला, एक तरफ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लिख दो और एक तरफ 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लिख दो। अगर कट रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कट रहा है तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस ले लो। तो यहाँ से कितना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 210, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 331। अब देखो यहाँ से अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, यहाँ से दोनों नहीं कट रहा है, तो इनका डिफरेंस देखो कितना आएगा। इन दोनों का डिफरेंस अपने पास कितना आएगा, 101, 2 और 1 है, 121 अपने पास यहाँ से डिफरेंस आएगा। अपने पास जो डिफरेंस आया इसका रूट ले लो, तो रूट 121, और रूट 121 का मान कितना होता है, अपने पास होता है 11। अब 11 से 1 कम कर दो तो कितना आएगा, 10, तो यहाँ से 1/10, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो 100 से गुणा करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो अपने पास यहाँ से रेट कितनी आएगी, रेट अपने पास यहाँ से
10% रेट आ गई। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एग्जाम में जल्दी सोल्व करने के लिए, इसी मेथड का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर क्या दे रखा है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल और 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 234 और 381 है। तो यहां से ब्याज की दर ज्ञात करो। यहां पर जो ब्याज दे रखा है वह 2 साल और 3 साल का है, ना कि दूसरे साल और तीसरे साल का है। अगर यहां पर दूसरे साल और तीसरे साल का होता तो वो क्वेश्चन मैं आगे आपको सोल्व कराऊंगा। तो यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 234, और तीसरे साल का कितना दे रखा है, 381। अब यहां से वो क्या करना है, ये कट रहे हैं तो इनको काट दो। यहां से देखो सम करो इनका, 4 3 7 और 2 9, 8 1 9, 9 3 12। तो अपने पास ये किससे कट जाएगा, 3 से दोनों तरफ कट जाएगा। तो इनको काट दो, 3 से काटोगे तो यहां से आ गया 7 और 8, यानी कि 78 टाइम कट गया 3 से, और यहां से 3 एकम 3, और यहां से 2 और 27, यानी कि अपने पास 127। अब इन दोनों का डिफरेंस अपने पास कितना आएगा, इन दोनों अपने पास डिफरेंस आएगा 127 में से 78 माइनस करेंगे तो यहां से डिफरेंस कितना आ जाएगा, 49 का मेरे पास यहां से डिफरेंस आ जाएगा। अब जो मेरे पास 49 आया है इसका रूट लेंगे, तो 49 का रूट अपने पास कितना आएगा, अपने पास आएगा 7, और 7 में से 1 कम कर दो तो कितना आएगा 6। तो यहाँ से 1/6, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो अपना आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 से 2/3% अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है वो चेक कर लो, 16 से 2/3%। अच्छा, इसको आगे सोल्व कर दिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16.67% अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। ये अपने पास 2 साल और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अब यहां पर देखो, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष से प्राप्त होने वाली राशि कितना है, 2100 रुपये और 2278 रुपये। तो यहां से ब्याज की दर ज्ञात करो। यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। और जो मैं पहले पीछे क्वेश्चन करा के आया हूं 2-3 क्वेश्चन, यहां पर 2 साल और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझना, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है आपके, और आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो करो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सोल्व करने की कोशिश करो। पहले यहां से एक चीज समझो, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, एक बार एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझो। अगर मेरे पास प्रिंसिपल है 5000 रुपये, रेट है मेरे पास 10%, तो मुझे पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो मैं ऐसे कैसे निकालूंगा, अगर पहले साल का ब्याज चाहिए तो 5000 का 10% कितना आएगा, 500। अगर मुझे सेकेंड ईयर का ब्याज निकालना है, ओनली सेकेंड ईयर का, तो पहले अपने पास प्रिंसिपल पर तो हमेशा ब्याज लगता है। तो 5000 का 10% कितना होगा, 500। और अपने पास ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज, एक बार लग चुका है। तो इस 500 का 10% कितना आएगा, 50। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरे साल की, यानी कि थर्ड ईयर का ब्याज कितना होगा। अपने पास प्रिंसिपल पर तो ब्याज हमेशा लगेगा। तो 5000 का 10% कितना होता है, 500। अब यहां से देखो, इसको भूल जाओ एक बार, पीछे कितनी बार लग चुका है ब्याज अपने पास, 3 बार, एक बार ये और 2 बार ये। तो इन तीनों पर 10% के रेट से ब्याज लगेगा। इस 500 का 10% 50, इस 500 का 10% 50, और यहां से 50 का 10% 5। तो यहां से अगर मैं बात करूं
कि जो मेरे पास पहले साल ब्याज लगा है ओनली फर्स्ट ईयर ब्याज, तो ऐसे कितना आएगा 500। अगर मैं ओनली सेकेंड ईयर के ब्याज की बात करूं तो ऐसे कितना आएगा 550 मेरे पास ऐसे ओनली सेकेंड ईयर ब्याज लगा। अगर मैं ओनली थर्ड ईयर की बात करूं ब्याज की तो ऐसे कितना लगा 1150 मेरे पास यहाँ पर ओनली थर्ड ईयर का ब्याज लगा। तो मैंने यहाँ पर क्या समझाया आपको कि जो अपने पास पहले साल का ब्याज होता है यानी कि 500, उसको मैंने क्या कर दिया, अगर मेरे पास पहले साल का ब्याज दे रखा है और मुझे ओनली सेकेंड ईयर का ब्याज निकालना है तो मैं ऐसे क्या करूँगा, यहाँ से रेट कितनी है 10%, तो इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा 110/100, तो ऐसे कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ऐसे कितना आ गया 550 मेरे पास ओनली सेकेंड ईयर मेरे पास यहाँ से CI आ गया। अगर और मेरे को अगर यहाँ से 550 सेकेंड ईयर का CI दे रखा है और मुझे थर्ड ईयर का CI निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 550 का 110% निकाल दो, तो 110/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से 55 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 11 गुणा 5 55, कैरी 5, 11 गुणा 5 55 और 5 60, तो यहाँ से कितना आ गया 605 मेरे पास ओनली सेकेंड ईयर का ब्याज आ गया। 555 यहाँ तक ठीक है, 555 ही आएगा। 11 गुणा 0, 11 गुणा 5 5 और यहाँ से 11 गुणा 55 और 1 60। तो मैंने आपको क्या समझा यहाँ पर, अगर आप यहाँ से और डीपली समझना चाहते हो तो यहाँ पर समझो एक बार। अगर मेरे पास पहले साल का ब्याज दे रखा हो और मुझे दूसरे साल का ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, फर्स्ट ईयर CI। अगर मुझे सेकेंड ईयर का CI निकालना है तो किससे गुणा करूंगा 100 + R अपॉन 100, तो मेरे पास यहाँ से किसका ब्याज आ जाएगा सेकेंड ईयर का, ओनली सेकेंड ईयर का CI मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। अगर मेरे को सेकेंड ईयर का ब्याज दे रखा है और मेरे को थर्ड ईयर का ब्याज निकालना है तो कैसे निकालूंगा, सेकेंड ईयर का ब्याज मेरे को यहाँ पर दे रखा है तो किससे गुणा करूंगा 100 + R अपॉन 100, तो मेरे पास यहाँ से किसका ब्याज आ जाएगा थर्ड ईयर का ब्याज यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। अगर मुझे फर्स्ट ईयर का ब्याज दे रखा है और मुझे थर्ड ईयर का ब्याज निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये रहा मेरे पास फर्स्ट ईयर का ब्याज CI। अगर मैं इसको 100 + R से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसका आ जाएगा सेकेंड ईयर का ब्याज आ जाएगा। अगर मुझे तीसरे साल का ब्याज निकालना है तो वापस किससे गुणा कर दूंगा 100 + R अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ओनली थर्ड ईयर का यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन को बड़ा कर रहा हूं मैं, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये लो क्वेश्चन। अब देखो अपने को इस क्वेश्चन, जो अपने पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने पास दो तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे सकते हैं और रेट दे सकते हैं, और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज अपने को पूछ सकता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और अपने को ऐसे रेट फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ से क्या बताया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 2100 इंटू 100 + R अपॉन 100, तो ऐसे किसका तीसरे साल का अपने पास यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 2268 अपने को यहाँ पर दे रखा है। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 से कितने टाइम कट गया 21 गुणा 1 21 जीरो, और यहाँ से कितना आ गया 8, यहाँ पर कितना आ गया 100 + R बराबर में कितना आ गया 108। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इस 100 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो R का मान कितना आ जाएगा 108 माइनस का 100, तो R का मान कितना आ गया अपने पास यहाँ से 8% अपने पास यहाँ से R का मान आ गया। जब भी अपने पास
दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो और यहाँ से रेट पूछे तो इस तरह से करना है। अगर अपने को दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष का ब्याज दे दे तो भी अपने को यहाँ से इस तरह से करना है। अगर दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे तो यहाँ से एक बार और 100 + 8 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। आगे बढ़ता हूं अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, यहां पर क्या दे रखा है, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे व तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त हुई राशि, यानी कि अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है दूसरे वर्ष का 1800 और तीसरे वर्ष का दे रखा है 1926, तो यहां से ब्याज की दर क्या होगी, निकालो। कैसे निकालेंगे, यानी कि अपने को सेकेंड ईयर CI इंटू अगर 100 + R/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ से तीसरे वर्ष का CI आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, थर्ड ईयर CI। अब यहाँ पर दूसरे वर्ष का CI कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है, तो यहाँ पर 1800 रख दो, इंटू किससे करूँगा 100 + R/100 और बराबर में तीसरे वर्ष का अपने पास यहाँ से CI दे रखा है, कितना दे रखा है 1926। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, 18 से कट गया एक टाइम, यहाँ पर कितना बच गया 126, 18 × 7 126, तो यहाँ से पहले जीरो आएगा और यहाँ पर 7, तो 100 + R बराबर में कितना आ गया 107, तो यहाँ से R का मान कितना आ गया, अगर मैं 100 को उस साइड में लेके जाऊंगा तो 107 - 100, तो यहाँ से R का मान मेरे पास यहाँ से कितना आ गया 7, मेरे पास यहाँ से R का मान आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये अपने पास 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर और दोनों तरह के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 250 और तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि अपने को दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और यहाँ पर रेट दे रखी है और यहाँ से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, सेकेंड ईयर CI, अगर मैं इसको 100 + R/100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ से किस थर्ड ईयर का ब्याज आ जाएगा, ओनली तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। अपने को यहाँ से दूसरे वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है, दूसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है 250, तो ऐसे 250 इंटू किससे करूंगा, रेट कितनी दे रखी है 12%, तो 112/100, 50 से कट गया 2 टाइम, 50 से कट गया 250 5 टाइम। अब यहाँ से 112 2 से कितनी टाइम कट गया 5 और 6 56 टाइम, तो मैं यहाँ से 5 को 56 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से अपने पास थर्ड ईयर का CI आ जाएगा, थर्ड ईयर CI कर दो मल्टीप्लाई, 5 × 6 30 कैरी 3, 5 × 5 25, 25 और 3 28, तो अपने पास तीसरे साल का ओनली तीसरे साल का ब्याज कितना आ गया 280। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी फॉर बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, वो वाला ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन ये देखो, अब अगला टाइप का क्वेश्चन आ गया अपने पास, नेक्स्ट टाइप। यदि किसी मूलधन पर 2 और 3 वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज से 9,600 रुपये और 10,272 रुपये है तो यहाँ से ब्याज की दर क्या होगी। अब अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 वर्ष का मिश्रधन और 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है।
जहां कहीं भी क्वेश्चन में आपको मिश्रधन दिखाई दे जाए तो वो क्वेश्चन मान लो बहुत ही आसान है, और मिश्रधन दिखाई दे जाए वहां पर आपको क्या करना है, फॉर्मूले से। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो फॉर्मूले से कैसे करोगे। यहां पर देखो 3 वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन और 2 वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन, तो मिश्रधन का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। और यहाँ पर पहले मैं 3 साल के लिए यहाँ पर देख रहा हूँ, तो टाइम कितना है 3 साल, और 3 साल का मिश्रधन कितना है 10,272, तो 10,272। और यहाँ से 2 साल का मिश्रधन कितना है 9,600, तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 बराबर कितना दे रखा है 9,600। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब मैं यहाँ से फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या जाएगा, P से P कट गया, और यहाँ से 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर से ऊपर वाला कट गया, तो ऊपर तो कितना बच गया 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर में कितना बच गया 10,272 अपॉन में 9,100। अब ऐसे देखो इसको काट दो, जो कट रहे हैं उसको काट दो, ये 12 से कट जाएगा, 12 8 96 यानी कि 800, 12 8 96, यहाँ से कितना बच गया 6, 12 पंजू 60, फिर से कितना बच गया 60, 7 8 से गए 72, तो यहाँ से कितना आ गया 56। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं इस 1 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया आर अपॉन 100 बराबर 856 अपॉन 800 और माइनस का 1, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 800। अगर यहाँ से मैं 800 एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 800, तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास 800 आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा मेरे पास 800 आएगा, ऊपर तो कितना आ जाएगा मेरे पास, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो मेरे पास यहाँ से कट गए, ऊपर कितना आ गया 856 में से अगर मैं 800 माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया आर बराबर 56/8, और 56 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 7 56, तो अपने पास यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी 7% अपने पास यहाँ पर रेट आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। दे रखा हो क्वेश्चन में और आप कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ से आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से सोल्व कर लेना है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करना चाहो तो वो तरीका भी देखो एक बार, जिसकी साइड आपको बोलते हैं ट्रिक। यहां पर देखो मैंने पीछे आपको क्या बताया गया, अगर 2 वर्ष और 3 वर्ष का यहां पर मिश्रधन दे रखा है यहां पर, तो क्या करेंगे 9,600 इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 बराबर में कितना दे रखा है 10,272 अपने को यहाँ पर दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से 96 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना आ गया 100 प्लस आर बराबर 102 अपॉन 72 अपॉन 96। अगर आप 96 से इसको डिवाइड करोगे या फिर 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 से डिवाइड करोगे तो 12 8 96, और यहाँ से कितना आएगा 12 8 96, और यहाँ से कितना बच गया 6, 12 पंजू 60, 12 से गए 72, तो यहाँ से कितना आ गया 107 अपने पास, इसको काटेंगे तो यहाँ से आ गया, तो 100 प्लस आर का मान कितना आ गया 107। तो अपने पास यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आर का मान कितना आ गया 107 में से 100 माइनस कर दूंगा तो आर का मान मेरे पास यहाँ से कितना आ गया 7% आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहां तक आगे बात समझ में। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब भी अपने को या तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे या 2 साल का दूसरे साल का मिश्रधन और तीसरे साल का मिश्रधन दे दे, तो आपको क्वेश्चन को इसी तरह से सोल्व करना है। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा अगला क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों में 600 और 3 वर्षों में 624 हो जाता है, तो ऐसे ब्याज की दर बताओ। तो 2 वर्षों में 600 इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 बराबर में कितना दे रखा है 624। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ से 6 से कितने टाइम कट गया 0 और 4, तो 100 प्लस आर बराबर कितना आ गया 104। तो यहाँ से आर का मान कितना आ गया, इस 100 को उधर लेके जाऊंगा तो 104 में से 100 माइनस करूंगा तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान अपने पास यहाँ से 4% अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा और इसी तरह से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देखो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, दूसरे वर्ष नहीं यानी कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है 6,400 रुपये और 4 वर्ष में 8,100 रुपये हो जाते हैं। यानी कि 2 वर्ष में जो 6,400 है वो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और 8,100 वो किसका ब्याज है 4 वर्ष का ब्याज है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 6,400, इसको किससे गुणा करूंगा 100 प्लस आर अपॉन 100, तो मेरे पास यहाँ से तीसरे साल का आ जाएगा। अगर मैं इसको वापस 100 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दूं और अपॉन 100 तो मेरे पास यहाँ से चौथे साल का अमाउंट आ जाएगा और चौथे साल का अमाउंट कितना दे रखा है 8,100। अब देखो यहाँ से इसको अपन सोल्व करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 और यहाँ से 8,100 बटे में कितना आएगा, ये 6,400 को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो 6,400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ से स्क्वायर रूट कर दूँ तो इधर तो कितना आ जाएगा, मेरे पास इधर तो आ गया 100 प्लस आर अपॉन 100 और इधर कितना आ गया 9/8। अगर इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो इस 8 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 यहाँ से किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो यहाँ से कर दो 800 प्लस 8R बराबर कितना आएगा 900। इस 800 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो 8R बराबर 900 में से 800 माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 और यहाँ से R का मान निकालना है तो R का मान निकालेंगे तो 100/8। अगर इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 4 से कट गया 25 टाइम, 4 से कट गया 8 4 टाइम, 8 कट गया 4 से 2 टाइम, तो 25/2 का मतलब कितना हो गया 12.5% अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ तक आगे बात समझ में, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो मैंने आपको क्या क्या समझाया भाई, इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना। यहाँ पर क्या दे रखा है 2 साल और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो यहाँ से इनका रेशियो बना लेंगे और यहाँ से अगर दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो तो फिर आपने को क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना है। अपने को यहाँ से रेट भी पूछ सकता है और यहाँ से रेट और ब्याज देकर अगले साल का अपने को ब्याज भी पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखना। थैंक यू, बाय बाय।